अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ डायरीज इन दुबई। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट किया करें वीडियो पे, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने वीडियो में कुछ अच्छा दिखाया है या कुछ बुरा दिखाया है। और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, इसको स्किप मत किया करें। चले करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे वादी शीज़, और ये लास्ट वीकेंड की बात है क्योंकि उस वीकेंड पे बहुत बारिश हुई थी दुबई में भी, और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई थी। क्योंकि रास्ते में इतनी बारिश थी और इतना पानी था कि हमें जाते जाते 2 घंटे लग गए थे। और यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे थे अपने भाई भाभी की तरफ, क्योंकि हमें उनको लेना था साथ में और हम सबको इकट्ठे जाना था। क्योंकि 2-4 लोग जब साथ में होते हैं तो ज़्यादा इंजॉय कर लेता है बंदा, तो इसलिए हम लोग उनको लेने के लिए जा रहे थे रास्ते में। और ये यहाँ पर आ रहा था बार बार के अपनी स्पीड को स्लो कर दें, और क्योंकि आगे काफ़ी पानी खड़ा हुआ था। अब देखते हैं कहाँ पे पानी खड़ा हुआ नज़र आता है। अभी तो नज़र नहीं आ रहा था कहीं पे खड़ा हुआ, क्योंकि रोड अभी क्लीन थी, बट वो रास्ते में हमें बार बार अलर्ट कर रहे थे कि पानी है आगे। और ये देखिए मौसम, यहाँ पर काले काले बादल आए हुए थे। और जैसे जैसे हम लोग उनके घर की तरफ जा रहे थे, बारिश की जो स्पीड थी वो और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी, कम होने की बजाय। और यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और रोड पर पानी नज़र आना शुरू हो गया हुआ था। हम जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो पीछे से दुबई में इतनी ही बारिश होती है और हम कभी भी दुबई की बारिश नहीं देख पाते। लेकिन इस बार हम यहाँ पे थे और इतनी तेज़ बारिश थी और हम लोगों ने देख ली। और 2-3 दिन तक मुसलसल यहाँ पर ये बारिश होती रही है और ऐसे ही रोड्स पर भी पानी खड़ा होता रहा है। और ये देखें आप लोग रास्ते में कि बार बार गाड़ी के शीशे पर वाइपर मारना पड़ा है, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ होती जा रही थी। और बस यहाँ से हमने लिया भाई और भाभी को और हम निकल गए अपने सफ़र के लिए। सफ़र वैसे इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो 2 घंटे का हो गया क्योंकि हम लोग बार बार एग्ज़िट को मिस कर रहे थे। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोका और अपना फ़ोटोशूट शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ा अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा था। चलो ऊपर भाभी पिक्चर्स। बारिश की वजह से मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो गई हुई थी और पाँव अंदर का अंदर ही जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। और फिर यहाँ पर हम निकल पड़े आगे वादी शीज़ जाने के लिए। और फिर बारिश रास्ते में दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। हमने वहाँ जाके एंजॉय किया हो या ना किया हो, लेकिन रास्ते में जो लॉन्ग ड्राइव थी 2-2.5 घंटे की, हमने सबसे ज़्यादा वही इंजॉय की। और ये रास्ते में इतने इतने अच्छे व्यू आ रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पे जाने वाला तो जहन से निकल गया था कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, बट ये रास्ते के जो व्यू थे बहुत ही कमाल के, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इस मौसम में तो ज़रूर जाना चाहिए माउंटेन्स की तरफ। और यहाँ पर जो मुझे वीडियो बनानी पड़ी थी वो गाड़ी के अंदर से बनानी पड़ी थी, क्योंकि बाहर एक बारिश थी और दूसरी हवा बहुत ज़्यादा तेज़। और हवा तेज़ होने की वजह से बाहर मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए मुझे अंदर ही शीशे से बनानी पड़ी थी वीडियो। और फिर यहाँ से हमारे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे ही माउंटेन स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही ये ब्यूटीफुल लग रही थी। और बस फिर 2 घंटे का सफ़र ख़त्म हो गया और हम लोग पहुँच गए वादी शीज़। उस टाइम पर अभी जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो बारिश वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर हम लोग सब मस्जिद में आ गए, क्योंकि यहाँ पर भी असर का टाइम भी हो रहा था। तो हम लोगों ने पहले मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी, और मस्जिद उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई थी वहाँ पर।
बस फिर नमाज़ पढ़ी और बाहर निकले हम लोग ताकि देख सकेंगे बाहर का क्या व्यू है, क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। मुझे बारिश का इसलिए बार बार कहना पड़ा क्योंकि हो ही बारिश रही थी सारे रास्ते में भी और वहाँ पे भी जाके, और यहाँ पे जो जूते हम लोग के बाहर पड़े हुए थे सबके वो सबके सब गीले हो गए हुए थे। इधर ही खड़े होते हैं, उनका वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर इतने कमाल का इतना खूबसूरत व्यू था। बारिश की वजह से हर चीज़ धुल गई हुई थी, इतनी नीट एंड क्लीन थी, और ये ट्रीज़ मतलब ग्रीन कलर तो इनका इतना इन्हेंस हो रहा था कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से। और बादल थे ऊपर, नीचे माउंटेन्स थी, फिर मस्जिद का व्यू था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ। दुबई में तो मतलब इतनी गर्मी होती है, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम था। और यहाँ पर पहाड़ियों में से बादल गुजर रहे थे जो बड़े करीब से नज़र आ रहे थे, और हवा की वजह से काफ़ी तेज़ तेज़ उड़ के जा रहे थे। वो बड़ा मज़े का व्यू था ये। और मस्जिद भी उन्होंने माउंटेन्स के बीच में बनाई हुई थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह मस्जिद भी। और यहाँ पर एक बैड लक हम लोगों के साथ ये हुई कि हम लोग वहाँ पर गए हैं तो बारिश तो खैर पूरे रास्ते में थी, दुबई में भी थी, शारजा वाली साइड पे भी थी। बारिश तो खैर हर जगह पर हो रही थी और पानी भी खड़ा हुआ था। और जो वादी शीश थी वो थोड़ा नीचे जाकर थी, और ये जो सामने आपको पुलिस वाला खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये किसी को भी नीचे नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि शीश पार्क भी बंद था और वादी शीश भी नीचे से उन्होंने बंद कर दी हुई थी, क्योंकि फिर नीचे जाने से स्लिपरी हो जाता है और फिर रोड्स पे पानी भी खड़ा हुआ था, नीचे भी कहीं खड़ा होगा, जो उन्होंने सबको वहाँ पर जाने से रोक दिया था। और सब लोग यहाँ पर ही खड़े होकर अपना फ़ोटो सेशन भी कर रहे थे, और बस ये वाला ही जो व्यू था इसको ही इंजॉय करते। ये भी खैर बहुत कमाल का था। इतना अच्छा मौसम आपको मिल जाए और माउंटेन्स मिल जाए तो क्या ही बात है। और ये शीज़ पार्क था जिसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। ये भी उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया हुआ था, ग्रीन ग्रीन माहौल किया हुआ था सारा अंदर से। बट इस टाइम ये भी बंद था, बारिश की वजह से ही बंद था, क्योंकि देखें आप यहाँ पे भी आपको दूर से नज़र आ रहा होगा, हर तरफ पानी पानी था। तो बस फिर हम लोगों ने ये बाहर का व्यू एंजॉय किया। अंदर तो कहीं पे जा नहीं सकते थे, ना वादी पे जा सकते थे, ना ही पार्क में जा सकते थे। और ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा, स्पीड ब्रेकर्स पे खड़ा भी हुआ है अभी। और ये पुलिस वाले की जो गाड़ी थी यहाँ पर ही खड़ी हुई थी कि कोई गलती से भी नीचे ना जा सके, क्योंकि काफ़ी डेंजरस था। बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर ही खड़े होकर सारी चीज़ों को बहुत ही इंजॉय किया। और यहाँ पर हम लोग आए थे, ये माउंटेन्स के बीच में एक जगह थी, वहाँ पे पत्थर वत्थर पड़े हुए थे काफ़ी सारे। और ये जो आपको गेट नज़र आ रहे हैं ये पार्क के गेट थे, ये बंद थे इस टाइम पर। यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी की थी उन्होंने। तो ये सारी माउंटेन्स के बीच में एक जगह थी, तो हम लोग बस उसी तरफ चले गए कि यहाँ पर ही थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेंगे अपना, क्योंकि बारिश रुकी हुई थी तो इसलिए फिर हम लोग उस साइड पे चले गए। थोड़ा सा इतना ज़्यादा चढ़ाई पे तो नहीं था, बस थोड़ा सा ही था, लेकिन पत्थरों पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो बस हम लोग वही चढ़ के जा रहे थे। तो साइड से मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्यू आप लोगों को भी दिखा दूँ। ध्यान से।
वैसे पत्थरों पर चलना इतना कोई आसान काम नहीं, काफ़ी मुश्किल काम था। साथ जब आप वीडियो भी बना रहे होते हैं और आपका ध्यान मोबाइल पे भी होता है, पत्थरों पे भी होता है, चलना भी होता है, तो बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए एहतियात से चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप गिर गए तो आपका पत्थर पे मुँह लग के मुँह टूट भी सकता है। अभी आपका मुँह टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी देखा ही क्या है दुनिया में हम लोगों ने। वहाँ से नीचे देखो भाभी, वो नीचे भी है। बस पत्थरों पे चलते चलते मुझे एक और जगह भी नज़र आ गई, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे भी देख लूँ यहाँ पर है क्या चीज़, कहीं कोई जिन विन तो नहीं है, या कभी कभार कोई हिरन विरन निकल आता है, कोई शेर वेर निकल आता है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ नहीं निकली, ना कोई हिरन, ना कोई शेर निकला, ना कोई जिन निकला, सब कहीं पे जाके सोए पड़े थे। तो बस, और यहाँ पर भाभी मेरे साथ ही, उनको थोड़ा सा हाइट फोबिया था, तो वो नहीं आगे आ सकी, लेकिन मैंने इसको अंदर से देख लिया कि मैं चेक कर लूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ मिस ना कर दूँ मैं कि क्या था। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बस ये एक जगह नीचे थी और कुछ पहाड़ियाँ तो थी उसके आसपास, वो थोड़ी ऊंची थी। तो ये देखें यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अल्लाह ताला ने इतनी इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई कि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि इन चीज़ों को देख ही नहीं पाते। बट यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे व्यू नज़र आ रहे थे कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी नेमतें हमारे लिए बनाई हैं ना, कि हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते लफ्ज़ों में। और बस फिर यहाँ पे हम लोग का ट्रिप हो गया ख़त्म और हम लोग निकल गए वापसी के लिए। और वापसी पे भी रास्ते में हम लोग को बहुत स्पीड में बारिश मिली। स्पीड में बारिश भी थी और हवा भी उससे डबल स्पीड में थी कि गाड़ी पूरी हिल रही थी आपकी हवा के साथ ना। और हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे कि अचानक से मुझे रेनबो नज़र आ गई, और वो इतनी ब्यूटीफुल थी। एक साइड पे सूरज निकल रहा था और एक साइड पे बारिश हो रही थी। और रेनबो देखिए आप, कितनी बड़ी रेनबो थी। ये मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी रेनबो देखी है, वरना छोटी छोटी तो देखते रहते थे आसमान पर जब स्कूल में जाते थे या कॉलेज में जाते थे, बट ये बहुत बड़ी रेनबो थी। और ये रेनबो तब बनती है जब एक साइड पे बारिश हो रही होती है, दूसरी साइड पे सूरज निकला होता है। और यही वाला हमें वहाँ पर वेदर मिल रहा था रास्ते में वापस आते हुए। एक साइड पे सूरज था और एक साइड पर रेन थी। और बस जब फिर आप इतना घूम फिर लें तो फिर आप कुछ पेट पूजा के लिए तो चाहिए ना। और यहाँ पर हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए, और ये ईरानी फूड था, बहुत ही यमी था। मैं ले लूँगी, ये वाला भी ले लूँगी, आप जो मर्जी है। और बस उन्होंने राइस के साथ जो हमें भेजा था अनार दाना था या अनार की चटनी थी, पीछे बस वही डिस्कशन चल रही थी, लेकिन वो बहुत मज़े की थी। ये राइस के साथ, येलो राइस के साथ पड़ी नज़र आ रही होगी रेड कलर की, वो पता नहीं चटनी थी या अनार दाना था, बट बहुत टेस्टी था। और बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने कहवा एंजॉय किया और हम लोगों का ट्रिप हो गया ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।